पूर्वा उर्वशी को दोनों भेषों को लेकर अपने महल पर लौट के अकस्मात आकाश में बिजली चमक उठी और जिसके प्रकाश से राजा के वस्त्रहीन यानी नग्न हुआ उर्वशी ने देख लिया। उर्वशी का कहना था रति काल यानी संभोग करने का समय, रति काल के अतिरिक्त आपको कदापि वस्त्रहीन न देखूंगी। किंतु दैववश से उस समय शीघ्रता के कारण राजा अपने उस प्रण को भूल गया था जिससे वस्त्र धारण न कर सका। राजा की प्रतिज्ञा नष्ट हुई देखकर उर्वशी अपने धाम को चली गई। पूर्वा अपनी प्रिया को वहां न पाकर शोकाकुल हुआ, विलाप करने लगा और उन्मत्त हुआ पृथ्वी मंडल पर चारों दिशाओं में उसे ढूंढने लगा। उर्वशी की खोज करते हुए राजा को कई वर्ष हो गए। अपनी प्रिया उर्वशी के बिना उस राजा ने अन्न जल तक त्याग दिया। उसकी कांति क्षीण हो गई। कुछ समय के अनंतर राजा पूर्वा नदी के तट पर पहुंचा। वहां 5 सहेलियों के साथ लिए उर्वशी आई हुई थी। उसे देखकर राजा कहने लगा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो, तुम्हारे बिना संसार में कुछ भी नहीं सुहाता है। क्या तुमने मुझे त्याग दिया है? हे देवी, यदि तुम मुझसे दूर रहोगी तो मैं इस देह को त्याग दूंगा। अरे, इस शरीर के मांस को हिंसक जीव खाकर अपनी भूख दूर करेंगे। उर्वशी बोली, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। क्षण मात्र के आनंद के कारण जो कि समर्थवान नस्वान है, उसके लिए आप अपने अमूल्य प्राण व्यर्थ में खो रहे हैं। यह कोई बुद्धिमानी नहीं है राजा। सुनिए, स्त्रियों तो स्वभाव से ही क्रूर होती है, उनका कोई प्यारा नहीं होता है। वे तो अपने स्वार्थ के कारण पति, भाई, पिता, पुत्र आदि का मार डलवाने में नहीं चूकती है। भूख शांति के लिए जिस प्रकार गाय नवीन घास के मिलने की इच्छा करती है, इसी प्रकार वे भी नवीन पुरुषों की इच्छा किया करती है। नारी का यही कर्म होता है। क्या आप अभी अनभिज्ञ है? हे राजा, इस बात को सोचिए। फिर भी आपकी स्त्रियों में इतनी रति है, मेरी समझ में यह आपको कदापि उचित नहीं है। हे राजन, यदि आपकी ऐसे ही इच्छा है तो 1 वर्ष के अंत में केवल 1 रात्रि आप मेरे साथ विहार कर सकते हैं, जिससे आपके पुत्र होंगे। मैं तो इस समय आपके सहवास से ही गर्भवती हो चुकी हूं, अतः आप क्षमा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तब राजा पूर्वा उस उर्वशी को गर्भवती जानकर अपने पुर को चला गया, यानी गांव को चला गया। उसके मिलने के लिए राजा ने चाहना किया कि कब वर्ष दिन बीतेगा। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर राजा पूर्वा कुरुक्षेत्र पहुंचा और वहां जाकर उसको प्राप्त कर प्रसन्न होता हुआ 1 रात उसके साथ विहार करता रहा। दूसरे दिन प्रातः काल राजा को उदास देकर उर्वशी समझाती है, हे राजन, आपको यदि मेरे साथ निरंतर रहने की ही इच्छा है तो आप गंधर्वों को प्रसन्न कीजिए, यानी देवताओं को प्रसन्न कीजिए, जिससे वे प्रसन्न होकर मुझे आपके समर्पण कर देंगे।
फिर आपको कोई संताप भी प्राप्त न होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। फिर उस राजा ने वैसा ही किया। तब प्रसन्न हुए गंधर्वगण अपनी इच्छा से उस राजा को एक अगिन थाली दे गए। वह राजा तो कमांड हो ही रहा था, अतः उस थाली को ही अपनी प्रिया उर्वशी मानकर वन में विचरने लगा। उसे पुनः ज्ञान हुआ कि अरे यह तो अगिन स्थल थाली है। तदंतर वह उस थाली को वहीं वन में पटक कर अपने घर को लौट आया। किंतु उर में बरसी हुई वर्षी उन्हें अपनी याद दिलाकर व्याकुल कर रही थी। तब त्रेता युग के आरंभ समय में स्वर्ग प्राप्त कराने वाला शुभ कर्मों का एवं तीनों वेदों का ज्ञान राजा पूर्वा के अंतकरण में उदय हुआ। फिर राजा उस वन में पटकी हुई थाली के स्थान पर गया और वहां जाकर उसने देखा कि अरे ये तो समी वृक्ष अंदर एक पीपल का वृक्ष प्रकट हो रहा है। उसके अंदर अगिन जानकर राजा ने उसे पीपल की 2 अरछाइयां बनाई, जिससे कि मुझे अंत में उर्वशी लोक प्राप्त हो जाए। राजा पूर्वा इसी कामना को लेकर ऊपर की अग्नि को अपने रूप की एवं नीचे को अग्नि को उर्वशी के रूप की, और वे दोनों अग्नियों के मध्य में जो काष्ठ था यानी काठ था, उसको अपने पुत्र रूप के कल्पना करता हुआ तथा मंत्रा अनुसार उनका ध्यान करता हुआ अग्नियों को अपने माथे पर रगड़ने लगा। तदंतर उनके मथन करने से जात वेद नामक अगिन प्रकट हुई। तब राजा पूर्वा ने उस जात वेदा अगिन को अपने पुत्र स्वरूप को मानकर 3 भागों में विभक्त कर दिया यानी बांट दिया। तब राजा के द्वारा अगिन देवत्रयी और विद्या के प्रभाव से आह्वानीय ग्रह प्रथ एवं दक्षिणाग्नि नामों से कहलाई। पुनः उर्वशी लोक को कामना को लेकर राजा ने उन 3 अग्नियों के द्वारा यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की। हे पंछीराज, सतयुग में केवल ओम का वेद था, ओम आकार का ही वेद था, और श्री मन्ना नारायण ही एक प्रधान देव थे। ये सतयुग की बात मैं कहता। और पहले अग्नि देव भी एक था और वर्ण भी केवल हंस था, यानी विष्णु भगवान थे। हे राजन, इसी राजा पूर्वा के द्वारा ही वेद त्राई और अग्नि त्राई का उदय हुआ। पुनः राजा पूर्वा अग्नि को संतापित रूप से स्वीकार कर अंत में गर्भलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं 15वां श्लोक कहने के लिए जा रहा हूं। अध्याय